हेलो दोस्तों। तो हमारे चैप्टर 6 की शुरुआत में कांगचेन बड़े ही गुस्से में अपनी माँ को कहता है फ़ोन पर कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा जब मैं घर पर आऊँगा। और वो ये कहते हुए अपने फ़ोन को काट कर अपने टेबल पर ज़ोर से मारता है। और वो सोचने लगता है कि अब मैं समझ सकता हूँ कि पहले मेरे बॉडी के पहले वाले ओनर ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की होगी। पर वो काफ़ी डरा हुआ भी होगा, पर उसने आत्महत्या कर ही ली होगी। वो बड़ी गहरी साँस लेते हुए अपने कदम को आगे बढ़ा ही दिया होगा और ये सोचते हुए वह अपनी किमची खाने लगता है। वह किमची को मुँह में रखता है और वो सोचता है कि इन सब के बाद उसने मेरे बॉडी के ओनर ने आत्महत्या कर ली होगी। और दोस्तों इसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर कांगचेन के माता-पिता बैठे होते हैं। पिता कहते हैं ये साला इतना कमीना, एक बार उसे घर आने दो। और उसकी पत्नी कहती है हनी तुम इतने ज़्यादा परेशान मत हो, उसने जो भी किया होगा वो ज़रूर ही कुछ ना कुछ कारण से किया होगा। और ये सोचते हुए हमें उनके फैमिली फ़ोटो को दिखाया जाता है। वो दोनों ही सोच रहे होते हैं कि आखिर हमारा बेटा इस कदर कैसे उठने के बाद पूरी तरह से बदल चुका है। आखिर इन सब का कारण क्या हुआ है? मौत से लौट के आया यह उसका कारण हो सकता है। और ये सब बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि तुम इतने ज़्यादा मत सोचो। और वह उन दोनों की नज़र सामने वाले गेट पर जाती है जहाँ से हमारा कांगचेन घर में बढ़ता है। हमारा कांगचेन उन्हें देखता है और उनके माता-पिता कहते हैं मेरे पास आओ और मेरे पास बैठो। पर वह उन्हें नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे का गेट खोलकर अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर कांगचेन के पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम हरामी कहीं के, मैंने कहा ना बाहर आओ, तुम अपने कमरे में कैसे जा सकते हो। और उसकी पत्नी पीछे से चिल्लाती है डार्लिंग। और ये दोनों ही गुस्से में अपना दांत पीसते रह जाते हैं। और फिर अपना कांगचेन अपने कमरे से बाहर आता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक डायरी होती है। और वह कांगचेन अपने माता-पिता के सामने बैठकर कहता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखानी हैं। ये कहते हुए वह उनकी डायरीज़ को उनके टेबल पर रख देता है और उसके पिता पूछते हैं आखिर ये सब क्या चीज़ें हैं। ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है कि आप बस इसे एक बार देख लीजिए। और ये कहकर हमें कांगचेन के पिता को दिखाया जाता है जो कुछ सोचते हुए उस डायरी को उठाकर पढ़ने लगते हैं। और उसकी माँ भी एक डायरी को उठाकर पढ़ने लगती है। और जब उसकी माँ उसे पढ़ती है तो वह हैरान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसके बेटे द्वारा लिखे गए उन शब्दों को पढ़ती है जिन्हें हमने पहले एपिसोड में देखा था। और उसके पिता भी इन सभी को पढ़ रहे होते हैं और ये सब देखकर उनके कांगचेन के माता-पिता दोनों अपनी आंखें बंद कर रोने लगते हैं। और कांगचेन के पिता कांगचेन से पूछते हैं क्या ये सब सच है बेटा। और ये सुनकर उसका बेटा कांगचेन कहता है जी हाँ ये सब सच है। और ये सुनकर उसके पिता बहुत ज़्यादा गुस्से में कहते हैं कि अगर ये सब सच है तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया इन सब के बारे में। ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है आपको इन सब के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे थे पर मैं नहीं चाहता था कि ये सब आपको भी परेशान करे। और यही कारण था कि मैं अपने स्कूल की छत से कूदने का साहस कर पाया। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था इस दुनिया से और उन सभी बुलीज से भी। और ये सुनकर उसके पिता कहते हैं मैं देख सकता हूँ असल में क्या दिक्कत तुम्हारे सामने आई होगी। और फिर उसके कांगचेन के पिता कहते हैं क्या इसीलिए तुमने उन सभी से बदला लेने के बारे में सोचा। ये सुनकर कांगचेन कुछ देर सोचता है और
उसे सोचता देखकर उसकी माँ कहती है, बेटा क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है? तो उसका बेटा यानी कि कांगचेन कहता है कि नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं आई। और कुछ देर बाद उनके कांगचेन के माता-पिता दोनों कुछ कुछ सोच रहे होते हैं और फिर पिता कहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, तुम इस सब के बारे में ज़्यादा सोचकर परेशान मत होना, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा ना। और हमें कांगचेन को एक लंबी सांस लेते हुए दिखाया जाता है, पर तभी उसके पिता कहते हैं, लेकिन लेकिन तुम्हें हमें वादा करना होगा कि आज के बाद अगर इस तरह की चीज़ें तुम्हारे साथ फिर कभी होती है, तो तुम हमें ज़रूर इन सब के बारे में बताओगे। तो ये सुनकर कांगचेन कहता है कि अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब मुझे और परेशान नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं कि यही तो कारण है कि मैं तुमसे ये प्रॉमिस ले रहा हूँ कि तुम मुझे सब कुछ बताओगे, क्योंकि हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो तुम्हें हमें सब कुछ बताना ही होगा। और उसकी माँ रोते हुए कहती है कि हाँ बेटा, हम हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं, तुम्हें गिल्टी फ़ील होने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमें सब कुछ बता सकते हो। ये देखकर कांगचेन उन दोनों की तरफ देखता है, हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों रो रहे होते हैं और फिर वो अपने ख़्यालों में खो जाता है और अपनी पास्ट के बारे में सोचता है, जहाँ हमें एक रसोई में दारू की बोतलें घिरी दिखाई देती है और एक आदमी दारू पी रहा होता है। वो बोतल खाली होती है, तो वो का हमारे कांगचेन और उसकी माँ की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे और चाहिए। ये देखकर कांगचेन अपने दाँत पीसता है और कांगचेन पर वह आदमी जो कि उसका पिता होता है, वो अपनी खाली बोतल से एक कांगचेन की ओर फेंकता है और उसके हाथ पर जाकर वो लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि कांगचेन की माँ कहती है, डार्लिंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब उसके पिता कहते हैं, मुझे और चाहिए चैन, मुझे और चाहिए। कांगचेन को दिखाया जाता है जो उदास होता है और वो अपनी आंखें बंद कर कर उन दोनों की बारे में अपने माता-पिता की तरफ देखकर उड़ते हुए कहता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो ये सब बातें कर कर कांगचेन कहता है कि मुझे अब मेरे कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए जाना चाहिए। तभी कांगचेन के पिता को एक फ़ोन आता है और फ़ोन वाला कहता है कि क्या मैं कांगचेन से बात कर रहा हूँ। तो उसके कांगचेन के पिता कहते हैं, जी हाँ, मैं कांगग्यो बोल रहा हूँ। और वह हाथ से इशारा करते हुए अपने कांगचेन से कहते हैं कि जाओ कुछ देर आराम कर लो। और वो कांगचेन उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पिता फ़ोन में कहते हैं कि क्या क्या मुझे अभी के अभी मनी ट्रांसफ़र करनी होगी? कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी मनी पैसे ट्रांसफ़र करा देता हूँ। और तभी हम देखते हैं उसकी पत्नी पूछती है कि क्या चल रहा है? तो ये सुनकर उसके कांगचेन के पिता कहते हैं कि हमारी फ्रांस की कॉर्पोरेट कंपनी से कुछ सामान आ रहा था जो कस्टम में रुक चुका है और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं। तो तभी उसकी पत्नी पूछती है, तो वह क्या? तो उसके पिता कहते हैं कि हमें $1,00,000 उन्हें ट्रांसफ़र करना होगा। तो हमें कांगचेन को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि $1,00,000 यानी कि 13 लाख वॉन होते हैं। तो ये सुनकर कांगचेन पीछे मुड़ता हुआ कहता है, प्लीज़ आप कुछ देर रुक जाइए। और वो कहता है कि मुझे उनसे एक बार उनके मैनेजर से बात करने दीजिए। और ये सुनकर उसके पिता कहते हैं कि क्या तुम्हें उनसे क्यों बात करनी है? पर कांगचेन उनकी बात का जवाब दिए बिना ही उन्हें फ़ोन लगा लेता है और फ़ोन के दूसरी तरफ वाला बंदा कहता है कि बॉस, आपको पैसों को आधे घंटे के अंदर-अंदर डिपॉज़िट करना होगा, वरना ये हमारे माल को बर्बाद कर देगा। तभी अपना कांगचेन उस फ़ोन वाले बंदे से कहता है कि मैं डायरेक्टली मैनेजर से बात करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर
फ़ोन वाला बंदा कहता है कि क्या कौन बोल रहा है? वो कहता है कि तो ये सुनकर फ़ोन वाला बंदा कहता है कि बॉस ये कौन बोल रहा है आपके पास से? तभी वो कांगचेन फ़ोन के उठा लेते हुए कहता है कि मैं कांग ग्योंसन का बेटा हूँ। आप फ़ोन को जल्दी से मैनेजर को दीजिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। और ये देखकर कहता है कि कुछ देर रुकिए और कांगचेन फ़ोन को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है और वो फ्रांस लैंग्वेज में बातें करने लगता है। तो ये देखकर उसके माता-पिता काफ़ी हैरान होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कांगचेन साइड में फ़ोन से में फ्रांस में बात कर रहा होता है। ये देखकर कांगचेन की माँ कहती है कि डार्लिंग ये सब क्या चल रहा है? तभी उस कांगचेन का पिता कहता है हनी मुझे इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कांगचेन वहाँ बात पूरी कर कर फ्रांस में गुड बाय करता है और गुड बाय करने के बाद वह फ़ोन अपने पिता को दे देता है। तो उसके पिता पूछते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा तुम्हें? तब कांगचेन कहता है कि कुछ नहीं पिताजी, उन्हें मिसिंग डॉक्यूमेंट मिल गया था। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी गलती है और ये दोबारा अब से नहीं होगी। तो ये सुनकर उसके पिता कहते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। वह बहुत समय से हमारे बार-बार इसी तरह से फ़ोन करके हमसे पैसे माँगते रहते हैं। आखिर तुमने उन्हें ऐसा क्या कहा कि वो अब से ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे? तो ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है कि मैंने उन्हें बस इतना ही कहा कि अगर इस तरह की गलती दोबारा हुई तो मैं मशीनरी को भेज दूँगा। तो ये सुनकर उसके पिता कहते हैं क्या? क्या कहा तुमने? तो उसका बेटा यानी कि कांगचेन कहता है कि मैं बस उनसे मज़ाक कर रहा था। और तभी ये सब सुनकर उसकी माँ उस कांगचेन से पूछती है कि बेटा आखिर तुमने फ्रांस लैंग्वेज कहाँ से सीखी? तुम्हारे स्कूल में तो ये सब नहीं सिखाया जाता। तभी उस कांगचेन कहता है कि ये सब मैंने इंटरनेट से सीखा है। तो ये सुनकर उसके पिता हैरानी से कहते हैं क्या इंटरनेट? तभी उसकी माँ कहती है कि आजकल के बच्चे हमारे समय से बहुत ज़्यादा अलग हो गए हैं। और इसके बाद अपना कांगचेन अपने पिता से कहता है कि अब और कुछ नहीं रहा तो मुझे आराम करने के लिए अपने कमरे में जाना चाहिए। तो ये सुनकर उसके पिता कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो। फिर हमारे अगले सीन में दिखाया जाता है कांगचेन अपने कमरे में सो रहा होता है और वो सोचता है कि मुझे अभी के लिए फ्रांस में जाने वाले विचार को अभी के लिए पोस्टपोन करना होगा। मेरी बॉडी अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मैं अपने पहले वाली कंडीशन में नहीं हूँ। और तो और वो सोचता है अपने माता-पिता के बारे में और वो ये सोचकर एक गहरी साँस छोड़ता है और दूसरी तरफ मुँह करके कहता है मुझे अभी कुछ फालतू की बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं बहुत जल्द ही ये सब छोड़कर बिना किसी परेशानी के फ्रांस जा सकता हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा कांगचेन अपनी यूनिफ़ॉर्म में स्कूल में आता है और वो सोच रहा होता है कि बाकी सब कुछ ठीक है पर ये घटिया स्कूल कहीं की। ये सोचकर वो कुछ देर नैप लेने के बारे में सोचता है। तभी उसके पास ली हाजन आकर बैठ जाता है और वो कहता है कांगचेन तुम हरामी कहीं के, खड़े हो जाओ और मुझे फॉलो करो। तो ये सुनकर वह कांगचेन अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहता है कि फिर से तुम आ गए, क्या कल वाला लेसन भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था जो तुम फिर से सबक सीखने के लिए यहाँ आ गए? तो ये सुनकर वो ली हाजन कहता है कि आज की बात अलग है, तुम बस मुझे कुछ देर के लिए फॉलो करो। तो ये सुनकर अपना कांगचेन फिर से सर नीचे करके सो जाता है और कहता है मुझे कुछ देर आराम करने दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये सुनकर ली हाजन कहता है कुछ कोई नहीं,
तुम्हें आज आराम करने नहीं दिया जाएगा। तो ये सुनकर ली हाजन कहता है कि कोई बात नहीं, लगता है कि तुम्हें किम म्योंग सुंग की जरा भी परवाह नहीं है। तो ये सुनकर कांग चेन अपना सर ऊपर उठाते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा। तो दोस्तों हमारा आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, कल वाले चैप्टर में बहुत ही शानदार फाइटिंग सीन्स है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो की एडिटिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।